बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 की मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन द फिगर टू पुलीज ऑफ रेडियाई 7 इंचेस एंड 14 इंचेस रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड। मीन्स ये जो हमारे पास स्मॉलर पुली है, इसका जो रेडियस है वो 7 इंच का है, और ये जो हमारे पास ग्रेटर पुली है, इसका जो रेडियस है वो हमारे पास 14 इंच का है। ठीक है, ये अटैच्ड हैं एंड as shown in the figure centers of pulleys are 28 inches apart। तो ये जो इनके सेंटर्स है, फॉर एग्जांपल इसको मैं C1 कह दूं और इसको मैं C2 कह दूं, तो इनके दरमियान ये जो हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, 28 सेंटीमीटर का है। तो फाइंड दी अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ रोप मूविंग ऑन दी पुलिस। तो ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ रोप है, जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास ये जो डार्क कलर में मैं जिसको शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास दोनों पुलिस के ऊपर एक रोप लगी हुई है, और इसी रोप की हमने लेंथ यहाँ पर फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए बॉयज़, अब यहाँ इस अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूँ ना, लेंथ ऑफ रोप के बारे में, ठीक है, अब इसकी जो हमारे पास टोटल लेंथ है उसमें कितनी चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं इनको नेम दे दूं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास नंबर 1, एक तो ये ए से बी तक की ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है, ये इसमें इंक्लूडेड है, ए से बी आर्क लेंथ, प्लस नंबर 2 बी से डी, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये इसका पार्ट है, प्लस देन ये वाली जो हमारे पास आर्क लेंथ है डी से सी, ये इसमें इंक्लूडेड है। देन ये जो हमारे पास सी से ए, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास इंक्लूडेड है। अगर हम ये 4 चीज़ें फाइंड कर लें तो हम इस पुली के ऊपर जो रोप है उसकी लेंथ बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं। अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारे पास ए से सी लाइन है और बी से डी लाइन है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं बिकॉज दे आर एक्टिंग एज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होती हैं तो सर्कल्स के ऊपर, तो वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो ये तो दोनों सेम होगी। अगर हम किसी एक को फाइंड कर लेंगे तो इनडायरेक्टली हमारे पास दूसरे वाली ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दूसरी बात, हमारे पास ये जो एंगल्स हैं, सॉरी, ये जो ए बी और सी डी, ये हमारे पास आर्क लेंथ हैं। तो इन आर्क लेंथ को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ सेंट्रल एंगल्स चाहिए होंगे, और देन हम उन सेंट्रल एंगल्स को बाय यूजिंग दिस फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस हमारे पास है थीटा, हम इन दोनों केसेस में फाइंड करेंगे, और फिर हम ए बी और डी सी कर्व को जो है बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। तो पहले चलते हैं हम इन दोनों लाइंस को फाइंड करने के लिए बी डी और डी सी को। ओके, अच्छा अब ज़रा देखिएगा, ये देखें, ये मैंने इसको प्लेस कर दिया ए सी के लॉन्ग। ठीक है, अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह नीचे की तरफ मूव करवाता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पर इस सेंटर के लॉन्ग रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो देखें, जब ये वाली लाइन हमने इस तरह नीचे की तरफ मूव करवाई तो ये लाइन कुछ यहाँ पर आकर मीट कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो ये इस तरह से डॉटेड लाइन हमारे पास बन रही है, ये हमारे पास कुछ यूँ डॉटेड लाइन बन रही है। ठीक है, अब देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि एक रेडियस में और जो टेंजेंट लाइन होती है उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का है।
अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन के साथ दो पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों आपस में सेम एंगल बनाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हमारे पास एक लाइन हो गई, और ये जो लाइन है ए से सी वाली जो लाइन थी, इसकी मेजरमेंट मुझे चाहिए है। तो फॉर दैट पर्पस मेरे पास इस लाइन का होना ज़रूरी है, जो कि बहुत इजीली आप फाइंड करना। देखिए, ये जो हमारे पास दो पुलीज हैं, इनके दरमियान ये जो लाइन है, दिस इज़ द इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ पुलिस। ठीक है, जैसे अगर आप गौर भी करें तो ये अगर 14 इंचज़ है तो ये तकरीबन इसके हाफ में आ रही है। अब ये कैसे बने, हम इस बड़े वाले रेडियस में से स्मॉल वाला जो रेडियस है इसको माइनस कर देंगे। तो ये वाली जो लेंथ है ये मेरे पास 14 माइनस 7 दैट इज़ इक्वल टू 7 इंचज़ के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है, दिस इज़ 7 इंचज़ एंड दिस इज़ 28 इंचज़। तो ये जो हमारे पास साइड बन रही है इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। हम पहले बात कर रहे हैं बी डी की, जो कि इक्वल है सी ए के, ये हम पहले फाइंड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये भी हमारे पास जो शिफ्टेड ए सी है, ये वाली ये लाइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है 38 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हम परपेंडिकुलर सपोज करें इस डिस्टेंस को आप एक्स कह दें, इसको परपेंडिकुलर कह दें। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, प्लस बेस हमारे पास कितनी है, 7 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेंगे मैथमेटिकल, और फिर उसके बाद हम इसका आंसर लिखते हैं। ओके, तो ये हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं। 28 का स्क्वायर 784 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 को मैंने वहाँ पर शिफ्ट किया, 784 माइनस 49 735। जब इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो दोनों साइड पे हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27.1 इंचज़ के। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इस आर्क लेंथ को। तो अच्छा चलें, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाला जो मुझे सेंट्रल एंगल है, ये वाला मुझे एंगल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस अगर मेरे पास ये दोनों एंगल्स आ जाएं, जो कि दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ये वाले दो एंगल्स, ये दोनों अगर मेरे पास आ जाएं तो इनको मैं 360 में से माइनस करूँगा तो हमारे पास ये सेंट्रल एंगल आ जाएगा। सपोज करें दिस सेंट्रल एंगल इस अल्फ़ा, और इस सेंट्रल एंगल को हम सपोज कर देते हैं बीटा। ठीक हो गया, तो अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस करता हूँ। देखें, तो ये मेरे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ थीटा। तो थीटा के ऑपोजिट हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, थीटा के साथ बेस होती है, और 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। मींस ये वाली साइड हमारे पास बेस हो जाएगी, ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और 90 के ऑपोजिट की हो जाएगी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो अब हम रेशो को देखें तो मेरे पास बेस भी अवेलेबल है और मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी अवेलेबल है। तो करली ब्राउन हेयर कॉस थीटा को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ हमारे पास जो कॉस थीटा है दैट इज़ इक्वल टू करली ब्राउन हेयर, दैट इज़ इक्वल टू बेस हमारे पास है जी 7, और हाइपोटेन्यूज है 28, दैट इज़ इक्वल टू 1/4। तो मैं थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/4। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 208.96।
208.96 डिग्रीज। बट वी नो दैट जब हम ये L इज़ इक्वल टू आर थीटा यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो रेडियंस में होता है। तो सो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेट ये 209 बन जाता है। 209 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 के। सो इट विल बिकम so this will be 3.64 रेडियन के। अल्फ़ा हमारे पास कितना आ गया है 3.64 रेडियन के। सो वी कैन फाइंड दिस आर्क लेंथ। सो ये हमारे पास जो डी से सी वाली आर्क लेंथ थी, दिस विल बिकम डी सी आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा की बजाय हम यहाँ पर अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं और आर हमारे पास कितना है जी 14 इंचेस मल्टीप्लाई बाय 3.64। तो सो दिस विल बिकम, हम 14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.64 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.64 से मल्टीप्लाई किया 13.27। तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी 13.27। ओके, अब हमें नेक्स्ट जो है वो कैलकुलेट करना है ए से लेकर बी तक वाला एंगल। सॉरी, ये 13.27 नहीं है बल्कि 51.1 इंचज़ आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे ए बी की आर्क लेंथ के लिए। ओके, अब अगर हम इसके सेंट्रल एंगल की बात करें, सपोज ये हमारे पास बीटा है, तो ये जो बीटा है ये थीटा और ये वाला प्लस थीटा 2 थीटा के इक्वल है। क्यों? ये दोनों हमारे पास लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, और इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है और इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब इस केस में जब मैं बी सी को फाइंड कर रहा हूँगा, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं फॉर ए बी आर्क लेंथ दैट इज़ इक्वल टू हमारे पास आर बीटा के इक्वल है। सो हमने अभी यहाँ पर जैसे सपोज किया है एस बीटा इज़ इक्वल टू 2 थीटा के, एंड बीटा इज़ इक्वल टू 2 इंटू हमारे पास थीटा की वैल्यू थी, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 75.52 डिग्री। और जिसको हम जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा 151 डिग्री के। तो बिकॉज हमारे पास एंगल रेडियन में होता है तो हम बीटा को कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियन, 151 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। सो इट विल बिकम 2.635 रेडियन के। अब हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे आर बीटा की। आर हमारे पास था 7 और बीटा हमारे पास आया था 2.635 के। तो जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 7 इंटू 2.635, तो इट विल बिकम 18.445। हमारे पास ए बी की लेंथ कितनी आ गई 18.445। तो अब हम इन चारों लेंथ को यहाँ पर जो है वो पुट कर देंगे। सो लेंथ ऑफ रोप विल बी इक्वल टू ए बी की आर्क लेंथ प्लस बी डी प्लस ओ सी की आर्क लेंथ, डी सी की आर्क लेंथ प्लस सी ए स्ट्रेट लाइन। अब ये सारी मेजरमेंट हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। ए बी की हमारे पास लेंथ है ये 18.445 प्लस बी डी की हमारे पास लेंथ आई थी
27.1 प्लस डी सी की मेजरमेंट हमारे पास आई थी 51.1 प्लस, और सी ए की मेजरमेंट हमारे पास आई थी सेम वाज दिस 27.1। अब हम इन सब को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ रोप आ जाएगी। सो बाय एडिंग दिस वी गेट 123.745 inches. This was the question number 11, fully explained step by step. तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसका जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12।